दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाके धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 500 के करीब पहुंच गया, जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी स्थिति गंभीर है। नोएडा के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण और कोहरे से लोगों की परेशानी डबल हो गई है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण का प्रकोप और बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। ग्रेड 3 की पाबंदियां बेअसर। दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के बीच सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर और बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में AQI 500 से ऊपर है। ग्रेड 3 के प्रतिबंधों के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद के साथ कई और शहरों में हालात बद से बदतर हैं। जहां सुबह लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही ठंड के दस्तक ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक पड़ रहा है। मौसम तो देखो ठंडा हो गया है, लेकिन इसी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। इससे अब प्रॉब्लम हो रही है। आप निकल के जाओ, अब जब घर जाओगे ना, आपको लगेगा गले में प्रॉब्लम थोड़ी सी। उसके लिए आपको गरारे भी करने पड़ेंगे, कई चीज़ करनी है, तब जाके राहत मिलती है, नहीं राहत नहीं मिल रही है। पॉल्यूशन अच्छा खासा हो गया है अब, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, बड़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारे साथ के लोग हैं, हमारे एज के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो पॉल्यूशन तो अच्छा खासा ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। प्रदूषण तो बहुत है। खराश सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे सीना जम गया हो, और दौड़ते टाइम बलगम भी काफ़ी आता है। और प्रदूषण तो है ही। प्रदूषण तो है। गवर्नमेंट ने ग्राफ 4 भी लगा दिया है, प्रयास जारी हैं। होपफुल हैं, उम्मीद है कि कुछ सुधार होगा आने वाले दिनों में। बात नोएडा, ग्रेटर नोएडा की करें तो यहाँ कई इलाकों में AQI का आंकड़ा 400 के पार पहुँच गया है। सेक्टर 125 में AQI 408, सेक्टर 116 में 410, जबकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 का AQI 416 दर्ज किया गया। उधर गाजियाबाद में भी स्थिति भयावह है। यहाँ भी कई इलाकों में AQI 400 के करीब है, जिसके चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सांसों पर पॉल्यूशन का संकट लगातार मंडराता जा रहा है। उसकी वजह है AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। बात अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास बना हुआ है। आज का अगर हम आंकड़ा बताएं तो आज 370 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, पॉल्यूशन की सफ़ेद चादर देखी जा सकती है। और सुबह के समय तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि डॉक्टर इस बात की सलाह देते हैं कि सुबह और शाम के वक्त हो सके तो घरों से ना निकले। खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। ग्रेड 3 लगा दिया गया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे पॉल्यूशन से किस तरह की परेशानी हो रही है। साल दर साल ये देखने को मिल रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह की परेशानी पॉल्यूशन से होती है? पॉल्यूशन से तो सांस लेने में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चों को खांसी, आए दिन बीमार, बुखार। पॉल्यूशन तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये बताएंगे किस वजह से बढ़ रहा है, कुछ कहना बताना चाहेंगे? वाहनों से ज़्यादा बढ़ रहा है जी। ट्रैफिक से बहुत बढ़ रहा है। ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनसे जो डस्ट उड़ती है, उनसे भी है। सारी टूटी इधर चले जाइए आप, गोविंदपुरम 3 नंबर रोड पर पूरी रोड टूटी हुई है। इधर CNG पंप पे रोड टूटी हुई है। रोडों पर तो मेन रोड पर तो काम हो रहा है, पर अंदर कोई काम नहीं हो रहा है रोडों को टूटने का। पॉल्यूशन की वजह ये भी है जो धूल वगैरह उड़ती है। आप क्या कहेंगे, पॉल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान होता है। आए दिन आदमी बीमार रहता है। बच्चे रहते हैं, बच्चों को खांसी है, नज़ला है, फीवर वगैरह होता है। डॉक्टरों के घरों में जाते हैं, चक्कर लगते हैं डॉक्टरों के। रहते हैं, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा। खांसी बड़ों को भी हो रही है, हमें खुद खांसी हो रही है। और कम से कम लगभग तकरीबन जो है 1 महीने से मैं परेशान हूँ खांसी से। मुझे कोई आराम नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा दिन बाहर पर रोड पर काम करना पड़ता है। प्रदूषण की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे हैं खांसी को। पोल्यूशन ने सभी को परेशान किया हुआ है। आखिरकार करें तो क्या करें? तो वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो जिला प्रशासन लगातार इस बात को कहता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और उसके अलावा भी तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और पॉल्यूशन है
कि लोगों को परेशान किए हुए है और AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उधर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं। राहत तभी मिलेगी जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा और हवा की रफ्तार तेज होगी। हवा चलने से प्रदूषण ऊपर उठता है और जमीन के पास जमा जहरीले कण फैलते जाते हैं, जिससे AQI में सुधार आता है। फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को प्रदूषण की इस मार से बचने के लिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।